तो ढोलक भैया जा रहे हैं अपने ससुराल अपनी बीबी को लाने, क्योंकि इनको मन नहीं लग रहा है। उधर संजना को भी का तो मन नहीं लग रहा है, क्योंकि गई हैं इतना दिन पे मायके, जो कि रह रही हैं अच्छी तरीके से, खेल रही हैं, कूद रही हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। अब उनको मन नहीं लग रहा। इस पे हमने वीडियो जो बनाया था दोस्तों, इस पे ही सफाई देते हुए ये आते हैं, कर रहे हैं कि नहीं जी मेरी संजना को ना तबीयत खराब है, वो दिखा रही है इस तरीके से। लेकिन संजना का जिस तरीके से यहाँ पर तबीयत खराब था ना, उस तरीके से वहाँ भी तबीयत खराब है। तो ओ ढोलक भैया ले जाओ ना कोई अच्छे हॉस्पिटल में, या फिर बताओ पब्लिक को कि संजना आपकी प्रेग्नेंट है। क्यों नहीं बता रहे अपने मुंह से? इस कारण तबीयत खराब है। आखिरकार हुआ क्या है आपके संजना को, प्यारी संजना को। दोस्तों ये जिस तरीके से इनके जो जीजा है ना, इनके जो जीजा है जिस तरीके से चिट्टू रानी को चिट्टू रानी बुलाते हैं, उसी तरीके से ये भी अब सीख गए हैं प्यारी संजना बोलने को। क्योंकि इस पर ना ऑडियंस इनको व्यूज देंगे, इस पर ये डॉलर कमाएंगे अपनी बीबी के नाम पे। ठीक है, तो आज हम इसी मुद्दे पे करने वाले हैं डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाग पंचमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग सभी को, जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें माताएं। सावन के महीने में भोला बाबा और उनके जो होते हैं रक्षक नाग देवता को भाई दूध और लावा चढ़ाया जाता है। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से हर चीज होता है, और लेकिन ये दूध लावा सबको नाग पंचमी में नाग बाबा को चढ़ाते हैं। ठीक है, और खाना पीना में भी बहुत अच्छा बनता है, पूड़ी खीर सब चीज बनता है, सब्जी है ना, सब बनता, सबके घर में अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे मनाते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आप चलते हैं ढोलक भैया के। पहले तो ढोलक भैया का जिस तरीके से वीडियो आता है दोस्तों, पहले तो इनको अपना मोबाइल ठीक कराना चाहिए, क्योंकि इनके मोबाइल से आवाज ही नहीं आ रही है। बहुत डिस्टरबेंस हुआ हम लोग को इनका वीडियो देखने में, क्योंकि आवाज रुक रुक के भैया इस तरीके ब्लॉगिंग आप करते हो, पहले बढ़िया मोबाइल तो ले लो, ब्लॉगिंग करते हो स्टार्ट। तो जब आपका आवाज सुनाई ही नहीं दे रहा तो फिर पब्लिक कैसे देखेगी? नहीं, ढोलक भैया का 1.5 लाख का फोन जवाब दे दिया है। नॉर्मल फोन ही ले लो। आखिरकार क्यों इस तरीके का? क्योंकि आप ही बोलते हो कि ये मैं करूँगा, ये मेरा काम है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, मेरा रोजी रोटी यही है वीडियो डालना। तो इनका रोजी रोटी तो मोबाइल ही जब ठीक रखेंगे ना अपने, हाँ उस जॉब को फिट रखेंगे ना, मोबाइल अच्छा। जो कि आपके जीजा जो लिए हुए आईफोन, जिसकी आपकी जो काली कलुटी जो बहन है, जिस तरीके से उसमें गोरी नज़र आती हैं, दोनों बहन एक भैंस टाइप की हैं तो वो पतली नज़र आती हैं। तो जिस तरीके का वो जो फ़ोन लिए हुए हैं, तो उस तरीके का आप ही लीजिए वो फ़ोन। सेम फ़ोन लीजिए। हाँ, सेम फ़ोन लीजिए, वो आईफोन एप्पल का। ठीक है ढोलक भैया, हमको पता है कि आप हमारा वीडियो बहुत चाव से देखेंगे और देखे भी हैं और रिप्लाई भी किए कि ना मेरी संजना का यहाँ मुंह नहीं लटका रहता है जी, मेरी संजना बीमार है, इस वजह से उसका मुंह यहाँ पर लटक जाता है। वो कुछ ऐसा वैसा क्या देखेगी, ऐसा कुछ होता ही नहीं यहाँ पर जो वो देखेगी। हम बहुत साफ सुथरा हैं। तो मेरी संजना मायके में भी उसका तबीयत खराब है, पर वो दिखा रही है कि मैं खुश हूँ, मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। तो ढोलक भैया आपके घरों में फिर काहे नहीं हंसती मुस्कुराती, और ऑल टाइम उसका चेहरा बना हुआ रहता है, उतरा हुआ रहता है, वीडियो भी नहीं अच्छे से बना पाती है। और वही संजना तो है वहाँ पर जो वीडियो शूट कर रही है, अच्छे से इंट्रो दे पा रही है, अच्छे से क्लिक मतलब वीडियो को शूट करके आपको भेजती है, तो आप भेज देते हैं, पब्लिक करते हैं। जबकि संजना ने भाई उनके घर के बारे में बहुत कुछ बातें हुई थी कि उनका घर छोटा, लेकिन इनसे अच्छा घर उनका है, खूब बड़ा सा घर है। लेकिन वो किचन जो भी कुछ रखा हो, मतलब कि जमीन पे वो खाना बना, तो उनका जिस मतलब कि सामान कुछ इस तरीके से रखा हुआ था उनके रूम में, जो कि ऑडियंस का कमेंट है दोस्तों कि ये रेंट पे रह रही हैं।
ठीक है, ये रेंट पे हम नहीं जानते भैया। हम कमेंट इनका बॉक्स चेक किए तो वहाँ पर ऑडियंस ने ये बोला है कि ये कहीं रेंट पे तो नहीं रह रही हैं गांव में। तो इस गांव में भी आजकल रेंट पे लोग रहते हैं, क्योंकि जो अच्छा गांव होता है ना तो वहाँ पर रेंट लगा कर रहते हैं लोग। तो वो वही चीज़ बोला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से संजना ने ये दिखाया कि मेरी बहन मेरी दीदी बना रही है खाना, भैया इनकी भाभी भी है संजना की, लेकिन भाभी एक जगह भी नहीं नजर आई, और ना ही वो भाभी खाना बनाते हुए भी नजर नहीं आई। इनकी जो छोटी बहन है वो का तो खाना बनाती हैं, लेकिन उनकी भाभी क्या क्या उनके मायके में भाई अलग अलग हो गए क्या भाभी भैया जो है क्योंकि इनकी माँ खाना बनाती क्योंकि है। इनका थंबनेल है ना कुछ अजीब है कि संजना को मायके से लेने जा रहा हूँ रक्षाबंधन से पहले, आ रही है ससुराल। ये क्या बात हुई? रक्षाबंधन में लोग अपने मायके जाते हैं भाई को राखी बांधने, और ये आ रही है ससुराल। आखिरकार क्यों? इनकी भाई तो है। पहला रक्षाबंधन है संजना का, कम से कम रक्षाबंधन के बाद तो आती। पर ये ढोलक भैया का टिश्यू का ठेला नहीं लग रहा। वीडियो तो बन रहा है पर वो ठेला नहीं लग रहा है जिस पर ये लोग 200 का लुग्गा धोती, ये है अंडरगारमेंट्स तो ले लो। वही घाटा चल रहा है अभी। मतलब कोट सूट ले लो, पता नहीं और कौन कौन से दुकान में अभी घाटा चल रहा है, क्योंकि ये चीजें नहीं हो रही है। वीडियो तो बन के आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये घाटा हो जा रहा है क्योंकि सामान नहीं बेच पा रहे टिश्यू वाला। तो दोस्तों हमको ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार रक्षाबंधन में सब जो बहनें, इनकी तो नई नई शादी हुई थी, थोड़ी इतने दिन की पुरानी शादी है कि चलो भाई नहीं भी करते तो राखी रख देंगे चले आएंगे। वहाँ पर रक्षाबंधन में गई हैं तो आखिरकार आप भाई को राखी बांध कर आइए। आजकल तो ये नियम हो गया है ना कि भाई को भी राखी बांधा जाता है और भाभी को भी बांधना जाता है। हाँ, तो इनकी भाभी ना नजर नहीं आई, कहीं नहीं नजर आई, खाना बनाते हुए भी नजर नहीं आई। इनके क्या खाना इनकी छोटी बहन बनाती हैं और इनकी माता जी बनाती हैं, जो कि संजना ने सब चीज दिखाया कि ये खीर बना है, ये सब्जी बना है कोहड़ा का, ये आलू का सब्जी बना, पूड़ी बना, दल पूड़ी बना, छना, इतना कुछ बन गया दोस्तों। ये देखिए मेरा छत है, ये देखिए मेरा स्कूल है, यहाँ ऐसे वैसे ये सब चीज़ें दिखाई उसने संजना ने। लेकिन यहाँ पर जरा सा भी ना, मतलब कि भाभी नज़र नहीं आई इनकी खाना बनाते हुए भी। तो अब ये ढोलक भैया जो है ना, क्या ननद भाभी में वो प्यार नहीं है? वो नहीं भाई, बहुत लोगों में ऐसा होता है, ठीक है, या फिर इनके वीडियो में वो लोग आना नहीं चाहता है। ऑडियंस ने ये बोला है कि भाई संजना बदतमीज है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इनका कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आ रहा है कि संजना जो है ना बदतमीज है। जिस तरीके से वो अपने घर में एंट्री की गई तो उनकी माँ ना फोन से बात कर रही थी वीडियो कॉलिंग पे, जो कि संजना जाते ही वीडियो कॉलिंग बंद कर दिया। उस पर ऑडियंस का भरपूर भाई हेट मिला है इनको, ठीक है, कि संजना बहुत बदतमीज है। इनको एक क्षण भी ये सिर्फ वीडियो बनाते हुए नजर आई है, ये अपनी माँ के साथ कहीं भी नजर नहीं आई है। माँ के साथ कहीं भी मतलब कि एक होता है ना, जब आप मायके जा रही हो तो आपको माँ के पास ही बैठने में ज़्यादा आनंद मिलता है, ज़्यादा इंजॉय करते। क्योंकि इनके कमेंट बॉक्स में ये भी आ रहा है दोस्तों कि एक कमेंट तो ऐसा है जो कि कहा जा रहा है कि अगर मुझे माँ के साथ झोपड़ी में भी रहने के लिए कहा जाए ना तो मैं माँ के साथ रहूँगी झोपड़ी में भी। तो इस तरीके का, लेकिन कैसी लड़की है जिसको अपने मायके में भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है भाई, इस तरीके की बदतमीज लड़की है संजना। तो ये जिस तरीके से ऑडियंस का हेट मिल रहा है इनको थोड़ा सुधार करना चाहिए और रक्षाबंधन बाद ही संजना को आना चाहिए। लेकिन नहीं आए, इस बीच जाकर के लाएंगे ये संजना को तो भरपूर इनको ट्रोलिंग ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि संजना वहां गई है आराम करने। हाँ, इनका कहना है, ढोलक भैया का कहना है कि भाई मेरी बीबी बीमार है। कैसे आप लोग कह सकते हो जी, कैसे आप लोग कह सकते हो कि अच्छी है? तो मेरी बीबी कौन सी बीमारी है? या फिर आप खुल के क्यों नहीं बोल देते हो कि मेरी बीबी प्रेग्नेंट है? हाँ, चाहे इतना तबीयत खराब है जो कि ठीक नहीं हो रहा है तो आप क्यों नहीं ले जाते हो अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए? दिल्ली में ही ले जाओ, भेलोर ले जाओ, जहाँ ले जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर है
वहाँ जाकर दिखाओ, कहीं बड़ा बीमारी ना निकल जाए। वहाँ भी बीमार है। वहाँ मेरी सासू माँ सेवा कर रही है, संजना का सर दबाती हैं, पैर दबाती हैं, मुंह में खिलाती हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत बीमार रहती है। वो हंसती रहती है, मुस्कुराते रहती है। इसका मतलब नहीं तो ढोलक भाई यहाँ भी तो बीमार रहती, तो फिर वो हंसी मुस्कुराहट कहाँ छूट चला जाता है? या फिर आप लोग बहुत ज्यादा थका दे तो टिश्यू का ठेला भी लगाओ, रील्स भी बनाओ, खाना भी बनाओ। तो इनका कहना है इस भयंकर बीमारी में भी आपके हिसाब से तो इनका माँ बनना कोई बीमारी नहीं होता। चलो, इनका कहना है कि भाई अब मुझे मन नहीं लग रहा है, अब मेरे को ही नहीं मन लग रहा, तो संजना को क्या करूं, क्योंकि एक रूम में पड़े पड़े सोए सोए अब मुझे मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं, संजना को लाऊंगा, कल या परसों जाऊंगा, ले करके चला आऊंगा। तो दोस्तों ये संजना को तो भाई मन लग रहा होगा, इन्हीं को नहीं लग रहा है। अब ये संजना को ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सूतक मतलब कि इधर से नहीं आओ उधर से नहीं जाओ, ये चीज पंडित जी से दिखवा करके और संजना को जा करके ले आएंगे, और फिर से उसी टिश्यू के ठेले पे दोनों हस्बैंड वाइफ दिखेंगे। हद इंसान है ये ढोलक भैया। अरे भाई आपको मन नहीं लग रहा, बीबी गई है मायके, चलो राखी बांध कर ही आए, क्या दिक्कत है? जबकि ये अपने ब्लॉग में बोले हैं कि संजना का जितना दिन रहने का मन करेगा 2 महीना 3 महीना जाकर रहे। मैं कहा कि 15 दिन रहो, संजना ही तंग कर रही है कि गाइस दोस्तों मुझे नहीं रहने का मन कर रहा, मेरे से बोल रही आप आओ ले जाओ मुझे, क्योंकि एसी का हवा वहाँ नहीं मिल रहा और ढोलक भैया भी नहीं मिल रहा है। भाई एसी का हवा छोड़ो ना, मायके में कोई भी लड़की जाती है ना मन लगता है, मायका ऐसा चीज होता है, क्योंकि वहाँ पंखा भी ना हो, बचपन बीता हुआ रहता है, वो हंसते खेलते मुस्कुराते, वो सहेली वो सखी से बातें करते हुए, और माँ से बातें करते हुए, भाभी है तो भाभी से बातें, बहन है बहन से बातें करते हुए, हर दुख सुख को शेयर करते हुए दिन बीत जाता, दिन तो पता भी नहीं चलता है, ऐसे बीत जाता है, लगता कि जाने का टाइम आ गया। लेकिन यहाँ पर संजना का दिन ही नहीं बीत रहा है मायके में। वो जो टिश्यू का ठेला नहीं लग रहा है, वो कोटसूल जो पहन रही थी अभी थोड़ा सा अजीब ड्रेस लोग मंगवा रहे हैं, चिट्टू रानी के नक्शे कदम पर चल रहे थे, तो वो चीज नहीं मिल रहा वहाँ। प्यारी संजना, उस प्यारी संजना को, जैसे कि इनकी जीजा चिट्टू रानी करके ही सोशल मीडिया पे पूरा प्रसिद्ध कर दी। एक जीजा चिट्टू रानी और एक जीजा ओहो वंदना जी। नहीं, वो तो भी उन्हीं का था, इनका कॉपी करते हैं वो। ये प्यारी संजना सीख गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। ढोलक भैया ज्यादा पक ना करें, ठीक है, और अपना मोबाइल कृपया सही कराइए। बहुत दिक्कत हो रहा है आपका ब्लॉग देखने में। दोस्तों आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा भैया, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेरी सारी प्यारी प्यारी बहने प्लीज आप लोग लाइक कमेंट शेयर और हाई बटन जरूर दबाएं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।